गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक की इन लास्ट 3-4 वीडियोज़ में हमने जाना कि मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स कितने टाइप के हैं और किस मिरर से कब किस कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो हमने जाना कि मिरर्स 3 टाइप के हैं मेनली, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर से इमेज हमेशा सेम साइज की फॉर्म होती है। कनकेव मिरर में इमेज सेम साइज की भी हो सकती है, ज्यादा बड़े साइज की भी हो सकती है और छोटे साइज की भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। और कन्वेक्स मिरर में हमने जाना कि इमेज हमेशा वर्चुअल होगी और स्मॉलर होगी। आज की इस वीडियो में हम मिरर्स की एक और छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मिरर लाइट को कन्वर्ज कर सकता है और कौन सा मिरर लाइट को डाइवर्ज कर सकता है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, मैं आपके सामने 2 डायग्राम बनाता हूं। यहां पर ये मैंने मान लिया ये 4 लाइट रेज हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइट रेज हैं और ये एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट की तरफ जब ये जा रही हैं तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ डिफरेंट डायरेक्शन से कुछ लाइट रेज आ रही हैं। इट मींस लाइट रेज इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब लाइट रेज एक पॉइंट की तरफ जाए डिफरेंट डायरेक्शन से तो हम बोलेंगे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, और जब एक पॉइंट से दूर दूर या डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएं तो हम बोलेंगे लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है। तो अभी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस मिरर से लाइट रेज कन्वर्ज होंगी और किस मिरर से लाइट रेज डाइवर्ज होंगी। और बस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये हमने मान लिया एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लिया जी मैंने एक कन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहां पर माना कि एक पैरेलल लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से पास होगी ये, फोकस से पास होगी। यहां पर एक लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे पास होगी, जैसे फोकस से आ रही हो। अब अपने इस रूल को ही हम अप्लाई करेंगे और वहां पर जानेंगे कि कौन सा हमारा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कौन सा मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं और अपने पॉइंट को समझाता हूं। मैंने मान लिया कि ये रहा हमारा एक कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से ये कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे भी फोकस पर आ जाएगी, ये लाइट रे भी फोकस पर और ये लाइट रे भी फोकस पर और ये लाइट रे भी फोकस पर। तो जो हमारा कनकेव मिरर है, यदि कनकेव मिरर में कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद उस बीम की सभी लाइट रेज कहां जाएंगी, फोकस की तरफ चली जाएंगी। इट मींस हम इसी को क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, तो कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कनकेव मिरर। क्यों होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में जितनी भी पैरेलल लाइट रेज हैं वो सभी कहां आ जाती हैं, वो सभी आ जाती हैं फोकस पर। और यदि हम यहीं पर बात करें कन्वेक्स मिरर की,
यहां पर मैंने मान लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 4 लाइट रेज आ रही हैं, तो ये कैसे पास होंगी? ऐसे पास होंगी जैसे फोकस से जा रही हो। ये उस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी और ये इस तरफ चली जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ? सभी लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। इट मींस कन्वेक्स मिरर कैसा हो सकता है? कैसा होता है कन्वेक्स मिरर? डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? हमारा कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है। और मैंने सबसे पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि फोकस को मैं डिफाइन करूंगा एक दूसरे तरीके से, और किस दूसरे कॉन्सेप्ट से भी हम फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ही वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमने फोकस को डिफाइन कैसे किया था कि मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट हमारा फोकस होगा। लेकिन आज हम डिफाइन करेंगे कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, वो पॉइंट जहां से एक पैरेलल लाइट बीम डाइवर्ज होती दिखाई दे, या जहां पर एक पैरेलल लाइट बीम एक पॉइंट पर आकर मिल जाए। मतलब लाइट रेस यदि पैरेलल इंसिडेंट हुई मिरर पर और रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर जाके मिलेगी उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। पैरेलल बीम किसी कन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद वो जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी और जहां से हमें दिखाई देगा कि ये उस पॉइंट से आ रही हैं, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। तो कनकेव मिरर में फोकस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कनकेव मिरर में जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो और इंसिडेंट होने के बाद जिस पॉइंट पर वो सभी लाइट रेज जाके मिलेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि लाइट रेज पैरेलल यदि इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन में जिस पॉइंट से हमें दिखाई देगा कि वहां से लाइट रेज आ रही हैं, वो पॉइंट होगा हमारा फोकस। तो आज की इस वीडियो में हमने कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर में जाना क्या होता है, और साथ ही साथ हमने जाना कि फोकस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।